12 नवंबर 2023 को भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलकियारा बारकोट सुरंग का एक हिस्सा निर्माणाधीन होने के दौरान ढह गया। ढहने की घटना भारतीय समय अनुसार सुबह लगभग 5:30 बजे हुई और 41 श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए। बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और इसका नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, उत्तराखंड पुलिस और भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स और सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट शिवालिक के इंजीनियरों ने किया। सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स और क्रिस कपूर सहित कई पेशेवर बचाव प्रयासों में शामिल थे। सिलकियारा बैंड बारकोट सुरंग का निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NECL द्वारा चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा था। सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित थी, जिसे दक्षिणी छोर पर धरासू और उत्तरी छोर पर यमुनोत्री से जोड़ने की योजना है। सुरंग को 4.5 किलोमीटर 2.8 मील लंबा बनाने की योजना है और इससे मार्ग लगभग 20 किलोमीटर 12 मील छोटा हो जाएगा। राज्य सरकार ने फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया। 16 नवंबर तक बचाव कार्यों के दौरान 2 सुरंग खोदने वाली मशीनें तैनात की गई थी। पहले की प्रगति अपर्याप्त होने के बाद दूसरी 3 भागों में उड़ाई गई थी। बचाव दल ने उस टीम से संपर्क किया था जिसने 2018 में थाईलैंड में थाम लुआंग गुफा आपदा से छात्रों को मुक्त कराया था। दरार की आवाजें सुनाई देने के बाद 17 नवंबर को सुरंग में मलबे के माध्यम से ड्रिलिंग रोक दी गई थी। वैकल्पिक पहुंच सुरंगों को मौजूदा मुख्य सुरंग के समांतर और निकट से शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान 3 पाइप ड्रिल किए गए, एक ऑक्सीजन प्रदान करने वाला, दूसरा सूखे भोजन के लिए मार्ग प्रदान करने वाला और एक 6 इंच 15 सेमी चौड़ा पाइप जिसका उपयोग गर्म भोजन की आपूर्ति करने और एक एंडोस्कोपी कैमरा डालने की अनुमति देने के लिए किया गया था। 21 नवंबर को यह बताया गया था कि एक चौड़े पाइप का उपयोग करके फंसे हुए श्रमिकों के साथ संचार और आपूर्ति स्थापित किया गया था। पाइपों का उपयोग पुरुषों को सूखे फल और अन्य खाद्य पदार्थ, चावल और दाल से युक्त गर्म भोजन सहित ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए किया गया था। साथ ही फिल्म बनाने और उनके साथ संवाद करने के लिए एक छोटा एंडोस्कोपी कैमरा भी था। इस स्तर पर सुरंग के मलबे के माध्यम से ड्रिलिंग के साथ साथ 3 ऊर्ध्वाधर शाफ्टों को ड्रिल करने का प्रयास किया गया था। मलबे और धातु की छड़ों की स्थिरता और उसमें फंसे एक पाइप की समस्याओं के कारण 22 और 23 नवंबर को ड्रिलिंग में देरी हुई। 23 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन और उसके माउंटिंग प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण मरम्मत की आवश्यकता हुई। इस स्तर पर यह माना गया कि ऑपरेशन अवरोधक मलबे के माध्यम से 75% रास्ते तक पहुंच गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने उम्मीद जताई कि बचाव अभियान 24 नवंबर की शाम तक समाप्त हो जाएगा और फंसे हुए श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरंग में फंसे श्रमिकों के प्रति बेहद संवेदनशील है और प्रतिदिन श्रमिकों की कुशल क्षेम तथा सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। 25 नवंबर को बचाव अभियान को एक और झटका लगा क्योंकि सुरंग खोदने वाली मशीन बर्मा टूट गई और सुरंग के अंदर फंस गई, जिससे ड्रिलिंग प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। बचाव दल ने मलबे को तोड़ने और फंसे हुए श्रमिकों तक पहुँचने के लिए हथौड़े और छेनी जैसे मैनुअल उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लिया। ऐसा माना जाता है कि ड्रिलिंग टूटने से लगभग 9 मीटर 30 फीट पीछे रह गई थी। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क, जो बचाव अभियान का हिस्सा थे, ने बताया कि उन्हें सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है और यह बचाव अगले दिन पूरा हो सकता है या अगले महीने तक लग सकता है, क्योंकि वे इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। 28 नवंबर को बचाव दल में शामिल रैट होल खनिकों ने मैनुअल रूप से काम करते हुए मलबे की शेष लंबाई को तोड़ दिया और फंसे हुए श्रमिकों तक पाइप पहुंचाया। 28 बचाव दल ने दिन भर स्ट्रेचर पर एक एक करके श्रमिकों को बाहर निकाला। इस प्रक्रिया में कई घंटे लगने की उम्मीद थी। बाद में उसी दिन लगभग 20 घंटे 50 मिनट IST पर उत्तराखंड सरकार द्वारा यह पुष्टि की गई कि सभी 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया।